कहीं ना कहीं छात्र आंदोलन किसान आंदोलन का रूप ना ले ले तो उसको डीरेल करने के लिए बीजेपी की जो टीम है वो उसमें घुस के आगजनी कर रही है, अपने ही विधायकों का घर तोड़ रही है। बाकी जो आपके 72-77 जो आपके एमएलए हैं उनके घरों पे हमला क्यों नहीं होता है? 62 साल में अगर एक जज रिटायर हो सकता है, एक आईएएस रिटायर हो सकता है, तो 62 साल का नेता हमारे लिए कैसे योग्य है? ऐसा है कि आप खान साहब पर, रहमान साहब पर, हाँ अखलाक साहब पर, हाँ इन्हीं पे छापा दे सकते हैं। अगर नौजवान करना चाहते हैं तो 80 साल और 72 साल के लोगों को प्रधानमंत्री और मंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं। जो उस दंगे में होगा, जो अपने हक की लड़ाई लड़ेगा, हम उसे सेना में नहीं भर्ती करेंगे। राजनीति में नए लड़कों को लाइए और पुराने जो 60 साल 65 साल के लोग हैं उनको पहले रिटायर हो जाना चाहिए। जीएसटी 10 महीने में 300 बार संशोधन, नोटबंदी 50 दिनों में 120 बार संशोधन, ये जो नया अग्निवीर अग्नि योजना पथ जो योजना आई है इसमें 3 दिन में 12 बार चेंजेस। आज जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े मुख्यमंत्री, बड़े बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों चाहे यूपी के हों, वो कह रहे हैं कि हम नौकरियां देंगे, या हरियाणा के हों। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप हरियाणा में कितनी नौकरियां देते हैं, आप यूपी में कितने लोगों को नौकरियां दे रहे हैं? ये बहाली जो है केवल 55 से 54 हजार लोगों की है। जय भीम नमो बुद्धा, मैं राजकुमार माझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना यूनिवर्सिटी के बाहर और जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, प्रदेश महासचिव हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे अग्निपथ योजना पे। अग्निपथ योजना को किस नज़र से देखते हैं सर? आज आपका जो है पर्दाफाश प्रदर्शन चल रहा है। अग्निपथ योजना जो केंद्र सरकार लेके आई है ये उसी प्रकार की योजना है जैसे कि नोटबंदी, CAA और GST आनन फानन में लाया गया एक अनकम्प्लीट योजना, जिसके अंदर भी सरकार को भी नहीं पता थी कि कितनी कमियां हैं। आप देखेंगे कि 4 दिनों में करीबन 10 बार इस नए योजना में बदलाव आया है। सरकार को भी नहीं पता होता है कि कैसी योजना आगे। इसके लिए हम पार्लियामेंट बना है, स्टैंडिंग कमेटी बनी है। सरकार कोई भी योजना लाने से पहले पार्लियामेंट में क्यों नहीं डिस्कस करती है? उसके पास तो 303 MLA MP हैं, तो वहाँ किस बात से डरती है? वहाँ स्टैंडिंग कमेटी है, वहाँ ले जाए, उस बातों को डिस्कस करें। पूरे देश को केवल जलाना नरेंद्र भाई मोदी का, ये गुजरात जब वो मुख्यमंत्री थे तब से अभी तक का उनका कल्चर है। देश जलना चाहिए, देश बंटना चाहिए, हिंदू मुसलमान होना चाहिए, राष्ट्रवाद का गाना होना चाहिए और मोदी जी को वोट मिलना चाहिए। मोदी जी का केवल इतना ही मतलब है। इसके अलावा किसान का क्या हुआ? 3 काले कानून लाए, 13 महीने लगाए, 900 लोग का बलिदान हुआ, फिर भी आप समझा नहीं पाए। और लास्ट में क्या किए? वापस किसान आंदोलन को वापस लिए, आप तीनों बिल को वापस लिए। ये अब आप किसान के बेटों के ऊपर हमला है। किसान के बेटे ही जाते हैं वहाँ। ये कोई बड़े बाप का बेटा वहाँ सेना में नहीं भर्ती होता है। 8वां से लेके 10वीं क्लास तक का जो बच्चा होता है वो गरीब का बच्चा होता है और उसकी वो कहाँ डिप्लॉय होता है? सेना में, बिल्कुल फ्रंट में जहाँ गोलियां चल रही होती हैं। वो अधिकारी नहीं बनता है। और मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, भारत के संविधान के हिसाब से जब तक आप ग्रेजुएट नहीं होंगे तब तक आपको क्लर्क की नौकरी नहीं मिलेगी। 23 साल में आप रिटायर होंगे, क्या उसके बाद आप पढ़ाई करेंगे? ना आप ग्रेजुएट होंगे, ना आपको क्लर्क की नौकरी मिलेगी। और आज जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े मुख्यमंत्री, बड़े बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों चाहे यूपी के हों, वो कह रहे हैं कि हम नौकरियां देंगे, या हरियाणा के हों। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप हरियाणा में कितनी नौकरियां देते हैं, आप यूपी में कितने लोगों को नौकरियां दे रहे हैं? ये बहाली जो है केवल 55 से 54 हजार लोगों की है, इससे ज़्यादा की नहीं है। 2 साल में 1.5 लाख लोगों का होना चाहिए था भर्ती। 2 साल से बंद करा के सिर्फ 54 हजार लोगों को लेने की बात हो रही है और उसमें भी ये 4 साल का नया ड्रामा डाल दिया गया है। तो मोदी सरकार के पास करने के लिए कुछ नहीं है। देखिए, GST 10 महीने में 300 बार संशोधन, नोटबंदी 50 दिनों में 120 बार संशोधन, ये जो नया अग्निवीर अग्नि योजना पथ जो योजना आई है इसमें 3 दिन में 12 बार चेंजेस। ये दिखाता है कि मोदी सरकार कितनी कंफ्यूज सरकार है और इनका योजना बनाने वाली जो टीम बैठी है वो कितनी बकलोल है। बिना पढ़ा लिखा चपाट लोगों जो है वो केंद्र में आज बैठे हुए हैं। और उसका एक रीज़न ये है कि जो 4 साल के लिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं लेटरल एंट्री, आपको मालूम होगा कि अभी UPSC का रिजल्ट आया, उसमें 700 कुछ सीटें थी,
600 कुछ लोगों को लिया गया, बाकी कहा गया कि लिटरली बैक डोर से, चोर रास्ते से लेंगे। वो कौन लोग होंगे? वो आरएसएस के लोग होंगे। वो कौन लोग होंगे? वो उद्योगपतियों के लोग होंगे, बच्चे होंगे, बच्चियां होंगी। उसी प्रकार से आज जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी जो होते हैं भारत में, भारत सरकार में, वो उनका लेटरल एंट्री लिया गया है, पिछले दरवाजे से लिए गए हैं। वो कौन है? किसी ना किसी कंपनी के सीईओ हैं। आज वो पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं हमारा। तो वो जब पॉलिसी बनाएंगे, अगर मान लीजिए रिलायंस कंपनी का सीईओ पॉलिसी बनाएगा, तो रिलायंस के लिए पॉलिसी बनाएगा कि भारत के लिए पॉलिसी बनाएगा? महिंद्रा कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति अगर भारत सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है, तो वो महिंद्रा के लिए कार्यक्रम बनाएगा कि वो जो है भारत के लिए, भारत के गरीब बच्चों के लिए कार्यक्रम बनाएगा? तो जो योजना है अभी तत्काल इसको रोक देना चाहिए। और जो रेगुलर भर्ती होती है, जो 2 सालों से बंद है, जिनका मेडिकल हो चुका है, जिनका दौड़ हो चुका है, उनको मौका दिया जाए और इसके ऊपर पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी को ही दिया जाए। पार्लियामेंट में इसको पटल पे रखा जाए, डिस्कशन होगा, चीज़ें अच्छी होंगी, इसमें बदलाव होगा, फिर इसको लाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इसको तत्काल प्रभाव से भारत सरकार को रोल बैक करना होगा। सर एक सवाल, क्या छात्र जो ट्रेनें जला रहे हैं और पेपर में आया है कि 1000 करोड़ की संपत्ति बर्बाद कर दी? मैं एक चीज़ बताता हूँ, गुस्सा तो जायज़ है, गुस्सा तो जायज़ है, छात्रों का गुस्सा जायज़ है। जब अगर जो 3 साल 4 सालों से जो तैयारी कर रहे हैं, आप उसको, अभी रेलवे बोर्ड रिक्रूटमेंट का क्या हुआ? जब रिजल्ट आ गया तो आपने 24 घंटे के अंदर कहा कि हम दोबारा एग्जाम लेंगे। आपको तो खुद नहीं पता कि आपको करना क्या है। आप तो गांव में जो हमारे किसान होते हैं, जो बादल देख के कहते हैं कि आज मेघ बरसी की ना बरसी, उससे भी बुरी हालत है आपकी। आपको तो पता ही नहीं है कि देश में कौन सा योजना हम लागू करें कि ना करें। लेकिन ट्रेन जलाना, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, इसकी जन अधिकार पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि वो कौन लोग थे, वो कौन लोग थे, उनके चेहरों पे नकाब किस रंग का था, उनका हाव भाव क्या था, अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए वो? तो कहीं ना कहीं छात्र आंदोलन किसान आंदोलन का रूप ना ले ले, तो उसको डीरेल करने के लिए बीजेपी की जो टीम है वो उसमें घुस के आगजनी कर रही है, अपने ही विधायकों का घर तोड़ रही है, अपने ही दफ्तरों को तोड़ रही है। क्या यहाँ जदयू और बीजेपी की सरकार है, तो जदयू के दफ्तरों पे हमला क्यों नहीं हुआ? बीजेपी के दफ्तर पे क्यों हमला हुआ? केवल संजय जायसवाल के घर पे हमला क्यों होता है? बेतिया में ही हमला क्यों होता है? बाकी जो आपके 72-77 जो आपके एमएलए हैं, उनके घरों पे हमला क्यों नहीं होता है? अपने से डबड़ा बजाना है, अवाई श्रेणी सुरक्षा ले लेना है। अब आपके साथ 15 को जो घूमेगा कमांडो, वो 4 साल वाला रखिएगा, वो 4 साल वाला रखिए ना, काहे नहीं रखते? वो 4 साल वाला भर्ती वाला वो रखिए। तो वो तो आपको चाहिए पूरा ट्रेंड, सत्ता में चाहिए 303 सीट, और गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, दलित का बच्चा जो किसी तरीके से दौड़ लगा के, किसी तरीके से खिचड़ी खा के, किसी तरीके से भूखे पेट आर्मी के लिए जब वो दौड़ लगाता है, तो उसे आप कहते हो कि तुम्हारा पेंशन बंद हो जाएगा। सबसे पहले इस देश में, इस पूरे देश में अगर कोई रिफॉर्म होना चाहिए तो वो है पॉलिटिकल रिफॉर्म। हर नेता का कहीं ना कहीं पेंशन और सैलरी बंद होना चाहिए, उनकी रिटायरमेंट तय होनी चाहिए, उनको 3 बार से ज़्यादा चुनाव नहीं लड़ने का अधिकार देना चाहिए। आप यूपीएससी 5 बार से ज़्यादा नहीं दे सकते हो, तो उस विद्यार्थी से आप कैसे कहते हो कि हमको आजीवन वोट देते रहो? अगर आप नौजवान करना चाहते हैं इस देश को, तो राजनीति में नौजवान कीजिए। अगर नौजवान करना चाहते हैं तो 80 साल और 72 साल के लोगों को प्रधानमंत्री और मंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है। 62 साल में अगर एक जज रिटायर हो सकता है, एक आईएएस रिटायर हो सकता है, तो 62 साल का नेता हमारे लिए कैसे योग्य है, ये बताना होगा नेताओं को। मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी से हूँ, लेकिन मैं पॉलिटिकल रिफॉर्म की चाहता हूँ कि इस देश में पॉलिटिकल रिफॉर्म हो। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की यानी षड्यंत्र, उसी का साजिश है कि अपने ऑफिस पर तोड़फोड़ करवाती है और वायु सुरक्षा ले लेती है। और कहीं ना कहीं आप अभी आपने कहा कि ये जो है छात्र कहीं ना कहीं सही कर रहे हैं। आप इस बात को ऐसे जैसे बोल रहे हैं, तो गुरु रहमान के पास जिस तरीके से छापा पड़ा है, आप पर भी हो जाएगा कि बहरकाने का। ऐसा है कि आप खान साहब पर, रहमान साहब पर, हाँ, अखलाक साहब पर, हाँ, इन्हीं पर छापा दे सकते हैं। गांधी परिवार पर आप इन्हीं पर छापा दे सकते हैं। आपके छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री का क्या हुआ? क्या हुआ?
हुआ उनके ऊपर? क्या उनके ऊपर ईडी की जांच नहीं है? क्या हुआ उस जांच रिपोर्ट का? गुरु रहमान पढ़वा के छात्रों को भड़काने का सपोर्ट करने का मतलब जो है ना, उन्होंने भड़काऊ भाषण। रहमान साहब कोई आज के शिक्षक नहीं हैं। रहमान साहब जो हैं वो कई वर्षों से हमारे बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो रहमान साहब कोई आज के हमारे शिक्षक नहीं हैं। उन्होंने कई स्कॉलरों को देश के उच्च से उच्च पदों पर बिठाने का काम किया है। आप ईडी सीबीआई ये कहीं ना कहीं बीजेपी और केंद्र सरकार की नीति है। जो नहीं डरेगा उसके पीछे ईडी लगा देंगे, उनको भी फंसाया जा रहा है, सीबीआई लगा देंगे, उनको भी फंसाया जा रहा है। बिल्कुल फंसाया जा रहा है ना। आप सरकार का विरोध कीजिए। अभी तीनों सेनाओं के चीफ को बुला के क्या बोला गया कि जो उस दंगे में होगा, जो अपने हक की लड़ाई लड़ेगा, हम उसे सेना में नहीं भर्ती करेंगे। जब देखा कि बच्चे हैं, इनके ऊपर न ईडी हो सकता है न सीबीआई हो सकता है, तो इनके सामने जो है सेना को खड़ा कर दिया। अब सेना का विरोध तो कोई कर नहीं सकता है। हमारी भारतीय सेना हमारी शान है, हम उनका विरोध तो करेंगे नहीं। तो आपने सेना को आगे कर दिया। अच्छा सर, एक सवाल और सर, कहना चाहते हैं कि यहाँ जो ट्रेंड होकर जाएंगे 4 साल के लिए जो जाएंगे, और जो विदेशी सैनिकों से लड़ेंगे तो वो वेल ट्रेनर पहले से रहेंगे। जो 10 साल 15 साल ट्रेनिंग करते रहेंगे, आइए नया जाएंगे, तो कैसे मुकाबला कर पाएंगे? सर कहाँ से कर पाएंगे? 54 महीनों का ट्रेनिंग सेशन होता है आर्मी का। आप जानकारी लीजिए, 54 महीने के बाद ही आप सियाचिन जा सकते हो आप। और भारत के जो बॉर्डर हैं वो चाइना और पाकिस्तान से ज़्यादा लगे हुए हैं। ये अमेरिका नहीं है साहब, ये ब्रिटेन नहीं है साहब, ये भारत है जो अपने बल पर हिंदुस्तान अपने बल पर पूरी दुनिया में अपने आर्मी के बल पर गर्व का विषय है। आप उसे कमज़ोर करना चाहते हैं, खोखला करना चाहते हैं। आप कहते हो मेरे पास पेंशन देने के पैसे नहीं है। शर्म नहीं आती आपको? 20,000 करोड़ का पार्लियामेंट बनाने के लिए पैसे हैं क्योंकि तुम्हारे घुटनों में दर्द है। अगर तुम्हारे घुटनों में दर्द है तो तुम इस्तीफा दे दो, तुम पद छोड़ दो। तो राजनीतिक रिफॉर्म बहुत जरूरी है। राजनीति में नए लड़कों को लाइए और पुराने जो 60 साल 65 साल के लोग हैं उनको पहले रिटायर हो जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं राजनीति में एक व्यक्ति को 3 बार से ज़्यादा चुनाव लड़ने का अधिकार इस भारत में नहीं होना चाहिए। अगर इस देश को सुधारना है तो सबसे पहले हमें पॉलिटिकल रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। एक सवाल और सर, जब जो सलामी ठोकेगी तिरंगा को और सर झुकाएगी तिरंगा के सामने, फिर बाहर आने के बाद, नौकरी के बाहर आने के बाद उसको सर झुकाना पड़ेगा बॉडीगार्ड की नौकरी करते हुए बैंक के सामने, ज्वेलरी के सामने। है ना सर, यही तो मुद्दा है ना। कैसा लगेगा? यही तो बोल रहे हैं ना, आज का इज्जत कहाँ जाएगा? सर देश के आप आर्मी की गरिमा को गिराने का काम कर रहे हो। यही अनुरोध हम लोग केंद्र सरकार से कर रहे हैं कि आप आनंद फानन में ये योजना लेके आए हो, इसे पार्लियामेंट कमेटी को दो, पार्लियामेंट में पटल पे लाओ, इस पे डिस्कशन होगा। फिलहाल जो रेगुलर बहाली होनी चाहिए 2 साल से बंद है, उन बहालियों को आप चालू करिए और इस योजना को आप रोल बैक करिए। बहुत धन्यवाद। क्या है प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें।